हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में करने वाले हैं गुडविल। तो गुडविल आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने सीख रखा है न्यू एडिशन से। मैं न्यू एडिशन से करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप निश्चिंत होकर के क्लास को कीजिए और क्लास के साथ सारे कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट जो है समझाया जाएगा और एक एक क्वेश्चन जो है आपको कराया जाएगा प्रैक्टिस के साथ। सारे क्लासेस को आप अटेंड कीजिए और साथ साथ अपनी प्रिपरेशन कीजिए। चलिए, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर, ये भी एवरेज प्रॉफिट मेथड का है। तो आज मैं 7 नंबर कराने वाला हूँ। चलिए क्वेश्चन में रीड करता हूँ, आप अपने बुक में देखिए। सुमित परचेज अमित's बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2025. Goodwill was decided to be valued at 2 years purchase of average normal profit of last 4 years. प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 ईयर लिखे गए हैं। ठीक है, 2020 का देखिए 31 मार्च में 80,000, फिर आफ्टर दैट 23 का कितना है 1,45,000, 24 का है 1,60,000, 25 का है 2 लाख। फिर बताए गए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील्ड दैट नॉर्मल लॉस यहाँ बताए गए हैं। तो सिंपल है, जो भी यहाँ पर नॉर्मल लॉस है मैंने बताया था लास्ट क्लास में, उसे प्लस कर देंगे। ठीक है, ये 2022 पे दिया गया। आफ्टर दैट फिक्स्ड एसेट्स वाज सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड गेन 25,000 वाज क्रेडिटेड। तो ये आप मान सकते हैं जैसे कि अब नॉर्मल गेन है तो इसे आप माइनस करोगे। आफ्टर दैट फिर देखिए 31 मार्च 2024 एसेट्स ऑफ द फर्म वेयर नॉट इंश्योर्ड। ठीक है, तो इंश्योर्ड नहीं है तो इसे आप फाइनली ये इंश्योरेंस प्रीमियम है जो कि नहीं दिया गया 15,000 का, इसे हम माइनस कर देंगे। यहाँ हमें गुडविल निकालना है। ठीक है, और गुडविल का वैल्यूएशन 2 इयर्स के बेसिस पे करना है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, ईयर लिखेंगे। ठीक है, तो ईयर आप लिख दे 31 मार्च 2022। तो आप चाहे तो डायरेक्ट 22 भी लिख सकते हो, और नहीं तो यहाँ पर 31 मार्च जैसे भी आप लिखना चाहे ऐसे भी लिख सकते हो। 31 मार्च 2022। आफ्टर दैट फिर क्या लिखा गया 31 मार्च 2023। फिर देखिए क्या लिखा गया 31 मार्च 2024। फिर पढ़िए उसके बाद 31 मार्च 2025। तो ये सभी का डेट का अपना अपना प्रॉफिट लिखा गया है। तो इसमें प्रॉफिट क्या है 2022 का, यहाँ पे लिखे गए हैं 80,000, तो आप लिखेंगे 80,000। फिर देखिए लिखे गए हैं 1,45,000 2023 का, ये हो गया 1,45,000। फिर देखिए लिखे गए हैं 1,60,000। ठीक है, ये 1,60,000 हो गए। फिर 25 में कितने हैं 2 लाख। तो इसके बाद फिर आप लिख लीजिए 2 लाख। आफ्टर दैट देखिए हमें एडजस्टमेंट करने हैं। तो जो भी एबनॉर्मल लॉस है मैंने बताया था उसे आप प्लस करोगे। कारण क्या है, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस होने के कारण वो प्रॉफिट जो है एक तरह से घट जाता है। तो फिर से हमें दोबारा नॉर्मल प्रॉफिट बनाने के लिए एडजस्टमेंट करना होता है। ठीक है, तो रीजन समझ समझ के आप यहाँ पे करेंगे, तो ये प्लस करना है। आफ्टर दैट फिर देखिए एबनॉर्मल गेन है तो इसे आप क्या करेंगे माइनस, क्योंकि एबनॉर्मल गेन के कारण प्रॉफिट बढ़ जाता है। फिर से हमें नॉर्मल प्रॉफिट बनाने के लिए इसे हमें माइनस करना होता है। ठीक है, तो समझ समझ के, यहाँ पर कोई रट्टाफिकेशन नहीं लगाना है, सारे स्टूडेंट समझ समझ के करेंगे। आफ्टर दैट देखिए जो इंश्योरेंस नहीं दिया गया था तो वो इंश्योरेंस को हमें दे देना है, और ये कब की बात है 31 मार्च 2024। ठीक है, इसी डेट में आएगा। तो ये 15,000 हमें दे देना है। ठीक है, चलिए लास्ट डेट में देखिए 2025 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 80,000 में से आप 20,000 डालते हैं। 80,000 में 20,000 आप क्या करेंगे प्लस, ये कितना आ जाएगा 1 लाख। उसके बाद 1,45,000 में 25,000 आप माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 0 0 0 हो गया। 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 1,20,000। ठीक है, फिर देखिए 1,60,000 में 15,000 आप माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे 0 0 0। फिर 10 में से 5 गया, ये 5 हो जाएंगे। फिर 5 में से 1 गया 4, 1,45,000। ठीक है ना। उसके बाद फिर देखिए ये हो जाएंगे 2 लाख। चलिए जल्दी से टोटल ऐड करते हैं। 0 0 0, ये 5 हो गया, ये 6, ये हो गया 5, तो ये कितना आ जाएगा, ये इतने हो गए। आफ्टर दैट जल्दी से अब हम यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला लिखेंगे टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल ईयर। काफी सिंपल है, टोटल ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितने हैं 5,65,000 लिखेंगे यहाँ पर। आफ्टर दैट टोटल ईयर कितने हैं 4। अब देखिए डिवाइड करने पे ये कितना आता है, चेक करें। 5,65,000 डिवाइडेड बाई 4, कितने ईयर थे 4 थे ना, हाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे 1,41,250।
1,41,250 रुपीज, ये निकल के आ गए एवरेज प्रॉफिट। चलिए अब जल्दी से हम यहाँ पर गुडविल निकाल लेते हैं। तो गुडविल इक्वल टू, आप फॉर्मूला लिखेंगे जल्दी से, क्योंकि एग्जाम में एक बार फॉर्मूला जरूर लिख दें। क्या हो जाएगा, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट क्या आया, 1,41,250। कितने के वैल्यूएशन करने हैं, साफ देखिए क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है 2 ईयर, है ना। अब ये कितने आएंगे, 2 0, 2 5 जा 10, ये 5 आ जाएगा, ये 2 2 4 जा 8 और ये हो गया। तो 2,82,500 ये हो गया आपके आंसर, ये आगे गुडविल। चलिए काफी आसान क्वेश्चन था। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपने सीख लिया। अब जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां से जो है टॉपिक चेंज है, यहां से जो है ये टॉपिक चेंज हो जा रहा है और ये जो टॉपिक है ये है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन के ही हिसाब से हम सीख लेंगे। ठीक है, अलग से इस कॉन्सेप्ट को बताने की जरूरत नहीं है, मतलब जो भी क्वेश्चन होगा उसी के हिसाब से हम सीख लेंगे कि आखिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ये जल्दी से हम सीखते हैं। अब देखिए, तो ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको आने होंगे, मतलब यहां पर आपको एक क्वेश्चन सीखना है तो इसके हिसाब से आप सीख लोगे। आप ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 8 सीखने हैं। तो चलिए क्वेश्चन 8 में रीड करता हूं अपने बुक में। देखिए, प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 इयर्स वेयर, ये लिखे गए हैं 2021 में 20,000, 22 में 24,000, 23 में कितने हैं 30,000, 24 में कितने हैं 25,000। फिर देखिए 25 में लिखे गए 18,000। हमें यहाँ पर वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर द असाइनिंग। ये जो ईयर है 1 2 3 4 5 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब जो है सारे ईयर्स का हमें यहाँ पर गुडविल निकालना है। अब इसे निकालते कैसे हैं ये आप देखिए, काफी सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखें तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे ईयर, बिल्कुल पहले की तरह। तो जैसे यहाँ पर आप लिखो ईयर, ठीक है। ईयर के बाद फिर आप क्या लिखोगे, ईयर के बाद जो भी प्रॉफिट्स हैं उसे लिखेंगे। ईयर के बाद आप प्रॉफिट्स लिखेंगे, ईयर के बाद आप प्रॉफिट लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट के बाद फिर आपको क्या वेट असाइन किया वो लिख लेते हैं जल्दी से। तो यहां पर आप लिखोगे वेट। ठीक है, और लास्ट में जो निकलेगा वही आप देखिए, यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट ना लिखें, जैसे कि आप लिखोगे वेटेड प्रॉफिट, क्योंकि बिजनेस का जो वेटेड प्रॉफिट है वो फाइनली आप निकालोगे। अब वेटेड प्रॉफिट कैसे आएगा, काफी सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करें, ईयर को लिख लें। अब ईयर यहां पर जो है, जैसे कि 31 मार्च 2021, 31 मार्च ये 2021 हो गया। उसके बाद 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022। उसके बाद लिखिए 31 मार्च 2023, ये 23 हो गया। उसके बाद 31 मार्च 2024, उसके बाद जल्दी से लिखो आप 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025। चलो अब जल्दी से आप प्रॉफिट लिखो जल्दी से। इसमें कितने हैं 20,000। फिर आफ्टर दैट 22 वाले में कितने हैं 24,000। फिर उसके बाद देखो 23 वाले में कितने हैं 30,000। फिर 24 वाले में कितने हैं 25,000, लिखो इसमें जल्दी से। फिर कितने दिए गए हैं 18,000 25 में। ठीक है, ये हो गए प्रॉफिट्स। अब देखो जैसे वेट असाइन है, जैसे कि पहले में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर लिखे गए हैं 4 और ये 5।
अब देखो ये जो वेटेड प्रॉफिट जो निकालते हैं, कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जो भी प्रॉफिट है तो प्रॉफिट इंटू वेट कर दोगे, मतलब यहां पर आपको प्रॉफिट इंटू वेट कर देना है। तो प्रॉफिट इंटू वेट जब आप करोगे तो वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। तो 20,000 इंटू 1 करो, ये कितने हो जाएंगे? 20,000। फिर 24,000 इंटू 2 करो, ये हो जाएंगे 48,000। फिर 30,000 इंटू 3 करो, ये हो जाएंगे 90,000। फिर 25,000 इंटू 4 करो, ये कितने हो जाएंगे? 1 लाख। फिर 18,000 इंटू 5 करो, ये कितने हो जाएंगे? 90,000। इन सभी को आप क्या करोगे? जल्दी से प्लस करो। अब देखो कितने आते हैं, जैसे कि यहां पर 8 हो जाएगा, ये 000, हाँ 24, ये हो गए 3। ठीक है, अब ये आ गए वेटेड प्रॉफिट। अब यहां पर जल्दी से आप क्या करेंगे? देखिए इसे भी प्लस कर लेंगे, ये हो गए 15। ठीक है, अब यहां वेटेड एवरेज प्रॉफिट, हमें यहां वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है। कैसे निकलेगा? काफी आसान है। जो भी वेटेड प्रॉफिट है उसे आप ऊपर लिखो, वेटेड प्रॉफिट्स का टोटल, वेटेड प्रॉफिट्स टोटल ये ऊपर रहेगा। नीचे में क्या करोगे? जो भी वेट है, टोटल वेट, टोटल वेट। ठीक है, ये 15 आ रहा है। अब देखो जैसे कि ये आए हैं 3, 4, 8 पर 000, नीचे आप 15 से डिवाइड कर दोगे, 23,200। ठीक है, अब यहां पर आप निकालोगे गुडविल, यहां पर निकालोगे गुडविल। तो गुडविल इक्वल टू फॉर्मूला लिखोगे जल्दी से, गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो भी आया इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है? 23,200 है। ठीक है, काफी सिंपल है। और कितने नंबर ऑफ ईयर पे हमें यहाँ पे निकालने बोला गया क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़े, यहाँ पे 3 ईयर लिखा हुआ है। चलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 30, 3 2 6, 3 3 9, ये आ गया 69,600 रुपीज इज योर आंसर। 69,600 रुपीज योर आंसर। तो 8 नंबर क्वेश्चन भी जो है आपने सीख लिया है। ठीक है, काफी आसान था कॉन्सेप्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 हम पे सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने ये जो है जितने भी यहाँ पर फॉर्मेट है मेरे बना दिए हैं। चलिए क्वेश्चन में रीड करता हूँ अपने बुक में। देखिए, रमन एंड दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 60:40 एंड फॉर द लास्ट ईयर दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी लिखे गए हैं 50,000 एंड 40,000। फिर लिखे गए एनुअल अकाउंट हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट लिखे गए हैं 23 में है 1,40,000, 24 में है 1,01,000 एंड 2025 में है 1,30,000। फिर लिखे गए 1 अप्रैल 2025 जीनू इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, विदाउट एनी सैलरी, मतलब बिना किसी सैलरी का। गुडविल यहाँ पे वैल्यू करने 4 ईयर के हिसाब से, और साथ ही साथ प्रॉफिट टू बी वेटेड है 1 2 3 द ग्रेटेस्ट वेस्ट अलोंग बीइंग गिवन टू द लास्ट ईयर। यहाँ पर हमें गुडविल निकालना है। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है। जैसे कि आप लिखोगे ईयर में, सबसे पहले लिखो 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023। फिर लिखो जल्दी से 2024। ठीक है, तो जल्दी से आप चाहे तो ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, फिर 2025, और नहीं तो आप ऐसे डेट लगा ले 31 मार्च। प्रॉफिट्स जो है यहां पे लिखे गए हैं 1,40,000। फिर लिखा गया है कितना? 1,01,000। फिर देखिए कितने लिखे गए हैं? 1,30,000। चलिए एडजस्टमेंट करने हैं यहाँ पर। देखिए सैलरी जो भी है यहाँ पर हमें सैलरी जो भी लिखे गए हैं तो ये एडजस्टमेंट करने हैं। तो सैलरी जो भी है बिजनेस का उसे हम माइनस करते हैं। ठीक है, कोई सैलरी देने के बाद बिजनेस से वो सैलरी डिडक्ट होता है। तो यहाँ पर कितने कितने सैलरी हैं? 50,000 और 40,000। कहने का मतलब जैसे 50,000 भी माइनस होगा और 40,000 भी माइनस होगा, फिर 50,000 और 40,000। अब यहां पर
दो सैलरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है लास्ट 4 ईयर हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी 50,000 एंड 40,000, मतलब रमन और दमन है, इसलिए दो सैलरी है। फिर यहाँ भी आप करेंगे 50,000 एंड 40,000 माइनस, ठीक है। आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लें, 1,40,000 में 90,000 आपको घटाना है, तो ये आ जाएगा 50,000। फिर यहाँ पर 1,01,000 में 90,000 घटाना है, ठीक है। 1,01,000 में कितना घटाना है? यहाँ पर घटाना है 90,000, कितना आ जाएगा? 11,000। फिर 1,30,000 में 90,000 घटाना है, कितना आ जाएगा? 40,000। चलिए, ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गए। वेट जो है असाइन किए गए हैं 1 2 3 करके, तो जैसे आप लिखेंगे 1 2 3 और यहाँ पे सम अप कर लें तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 6। फिर वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट मैंने बोला था, ये दोनों को हमेशा आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई, ठीक है। एग्जाम में आप ऐसे नहीं करेंगे, बस मैंने समझाने के लिए ऐसे किया। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50,000 इंटू 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50,000। फिर 11,000 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा? 22,000। फिर 40,000 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा? 1,20,000। चलिए, अब इसे आप जल्दी से जोड़ लेंगे, 0,002 1,92,000। अब यहां पर जल्दी से निकाल ले एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट जो भी टोटल है आप लिखेंगे यहां पर टोटल वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट, टोटल वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन में वेट टोटल वेट। चलिए, अब देखिए कैसे होगा, काफी आसान है। 1,92,000 जो भी है इसे आप डिवाइड कर दोगे 6 से, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 32,000 रुपीज। यह आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। यहां पर आप लिख लो वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब जल्दी से यहां पर हम निकालेंगे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो यहां पर लिखोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है? 32,000। यहां पर लिखो जल्दी से 32,000 और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज जो है कितना वैल्यू करना है? क्वेश्चन में साफ लिखा गया है 4 ईयर्स परचेज, 4 ईयर के हिसाब से। तो कितने आ जाएंगे? 0 0 0, ये हो गया 4 3 जा 12, 1,28,000। चलिए, ठीक है, 1,28,000 इज योर आंसर। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है आपने